Hello, friends. I welcome you all to Abhivekti Let's Talk New Discussion. Today, our topic of discussion is menstruation taboos and how relevant are they. So, friends, let's join us on Abhivekti Let's Talk, which is a psychological counselor center with a holistic approach. And I welcome with me Aditi Pasari, who is the co-founder of Abhivekti along with me, Kavita Patodia. And we also have with us a young enterprising lawyer, Pooja Jawadka, who will also share her views on this particular topic with us. ऐसा होता है कि हमने बचपन से देखा है जब मेंस्ट्रुएशन की बात होती है तो बचपन से हमारे फैमिलीज में हमने देखा है दादी को, नानी को, मदर को बहुत सारे टैबूज उसके साथ में रिलेटेड और एसोसिएटेड होते हैं कि किचन में नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है, कुछ खराब हो जाएगा, ये मत करो, वो मत करो, इम्प्योर हो, ये हो, वो हो. मैंने बहुत कुछ सुना है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहती हूँ कि आज अगर हम ये बात के इस टॉपिक के बारे में अगर बात कर रहे हैं और इतने ओपनली, और शायद ये फेसबुक पर हम रिकॉर्डिंग से शेयर करने वाले, तो अगर इतने ओपनली बात कर रहे तो डेफिनेटली इट इज नो लॉन्गर ए टैबू, क्योंकि हम इसके बारे में ओपनली बात कर रहे हैं. और दूसरी बात ये कि पहले अगर किसी का पीरियड्स होता था तो मुझे याद है मेरी माँ बचपन में बोलती थी कि कौवा छू के चला गया है. एंड मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो एक बार मुझे कौवे ने भूल से टच कर दिया था, तो मैं मम्मी को जाके बोली, मम्मी मुझे भी कौवे ने छू दिया, मैं भी 3 दिन एक जगह बैठूंगी, मुझे कुछ नहीं करना है. सो इट इज काइंड ऑफ दिस कि हमारी मेंटालिटी वैसी हो गई है कि हमें वो सिखाया गया. अगर मुझे कोई बोले कि ये मेंस्ट्रुएशन के ऊपर में कुछ करना नहीं है, कुछ छूना नहीं है, तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी. आई एम सो हैप्पी कि मुझे 3 दिन कोई काम करना नहीं पड़ेगा. आई हैप्पीली एक्सेप्ट इट, क्योंकि मुझे इतना मेंटल स्ट्रेस होता है और मुझे इतने फिजिकल डिस्कम्फर्ट तो होते ही हैं, उसके साथ साथ मुझे बहुत सारे मेंटल ट्रॉमाज और मेंटल डिस्कम्फर्ट होते हैं. इनफैक्ट मुझे कोई पार्टी में बुलाता है तो भी मैं अवॉइड करती हूँ. मेरा तो ऐसा हालत था कि मैं को एजुकेशन स्कूल में पढ़ती थी और मेरे स्कूल के लड़कों को पता चल जाता था कि अगर कविता नहीं आई है दैट मीन्स उसके चम्स आ गए हैं. ये वाले कंडीशन थे. तो ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे कोई बोले कि तुम्हारा अभी मेंस्ट्रुएशन चल रहा है और तुमको कुछ भी छूना नहीं है, तुम खाली घर में बैठ के आराम करो, तो मैं तो पार्टी करूंगी. मैं एकदम उसको ब्लेस करूंगी कि अरे वाह, मुझे तो बड़ा समय मिल गया, अब नाउ आई कैन रेस्ट माई सेल्फ, और मेरे जो क्रैम्प्स और ये और वो मुझे सबके साथ शेयर नहीं करने पड़ेंगे. मैं एक रूम में बंद होकर के अपने आप को ये टाइम को चिल करने वाली हूँ और अच्छा समय मिल गया. तो मेरा तो ये है कि मुझे ये टैबू लगता ही नहीं. मैं इतने ओपनली इसके बारे में बात कर रही हूँ. And I don't know about others. What do you think, Aditi? Yeah. Thank you, Kavita. और जैसे तुम बोल रही हो, exactly the same feeling, because for me, मेरी मदर की जो अपब्रिंगिंग थी, she was a very liberal person. तो जब हम लोग को इंट्रोड्यूस किया गया कि मेंस्ट्रुअल है, मम्मी देखते थे, क्योंकि जब हम लोग रहते थे न्यूक्लियर फैमिली में तो मम्मी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. So there was not a position that she could say कि okay 3 days I'm not going to cook, और तुम लोग कैसे खाओगे. ना तो उस समय जोमेटो था ना स्विगी था, सब खाना खुद ही बनाना पड़ता था. And we were very small. So she her mindset, despite the fact that she was born and brought up in Rajasthan, and we shifted in Kolkata. She shifted when after her marriage, a few years of her marriage. But you know the progressiveness showed. She said कि उस समय हम लोग को, जब हम गांव में थे, हम लोग नहीं जाते थे बिकॉज देयर वाज अ रीजन. इतना काम था, फिजिकल लेबर इतना था कि वो 3 दिन, जैसे कविता ने कहा, इट वाज अ बून कि 3 दिन हम शांति से अपनी रूम में बैठा हुआ है, और उसके अलावा ना तो टॉयलेट्स थे और ना सैनिटरी नैपकिन थे कि आपको इट विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ कंफर्ट, सो यू हैव टू बियर एवरीथिंग. So she said कि for me it was a relief, just like Kavita said कि मुझे 3 दिन I could rest and I could be with my kids, because when you are staying in a joint family, and especially in a village of Rajasthan, you don't have much of an option to pay attention to your children. वो सारा टाइम आपका घर के कामकाज में ही निकल जाता था. एंड वहीं पे मम्मी का ये भी कहना मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग मंदिर या बाहर पानी भरने नहीं जाते थे, बिकॉज यू नो रूरल इकोनॉमी थी. Animals, you know, the smell of blood would attract so many hyenas, jackals, dogs, and you didn't want more trouble. As it is, you were in trouble, you didn't want additional trouble. So बोले हम लोग नहीं जाते थे. तो इसमें it is the way you introduce things to your children. She didn't introduce these as a taboo. It was a point of convenience for her. तो जब हम इन कलकत्ता में मम्मी रहने लगी हम लोग के साथ, तो ठीक है, उसको कुक करना था, कुक करती थी. आई नो लॉट रेस्ट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, आई मीन माय मामी, चाची वगैरह, नन ऑफ देम एंटर्ड.
but it was okay for them because I guess my father also didn't believe in it, so that also add on to it, because काफी जगह मैं जानती हूँ कि मेरे मामा लोग और बहुत particular है अभी भी, so it does not go that easily with their family. And continuing, when I got married, I came to a family where my mother-in-law was very particular. तो वो भी था कि किचन में तो जाना नहीं है, पूजा नहीं करना, अच्छा तुम कपड़े भी अपने हस्बैंड को बोल दो निकाल दे. तो पहले दिन तो आई वाज लाइक अंडर शॉक कि ये क्या हो रहा है भाई, मैं कपड़े भी बोलूं निकालने के लिए, इट्स नॉट मी. मम्मी अंडरस्टूड, आई मीन मदर इन लॉ, मम्मी अंडरस्टूड कि ये नहीं, इसको ये चीज नहीं समझ आएगी, लेकिन ठीक है पूजा घर ठीक है, एज अ मारवाड़ी आई नो हम लोग नहीं करते तो इट इज ठीक है, किचन का भी ठीक है, लेकिन वो बर्तन माज के रखना बाहर में एंड वापस से मम्मी स्टाफ को देती थी मजवाने, इट वाज समथिंग एट एन एम्बैरेसमेंट टू मी. बट या अगेन आई शुड से माय हस्बैंड डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस. So continuing forward, that major changes, I think the liberalization of women comes when you become a dadi. मेरी सासू जब दादी माँ बनी और मेरी बेटियों को करना पड़ा, तब उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सारे चेंज हो गए कि नहीं उसको नहीं करना है, उसको नहीं करना है, कोई बात नहीं. एंड फिर अगर उनको ज्यादा दिक्कत हो जाता था, सो शी वुड यू नो कि मेरे दादा को बता देती, दादी ने मना कर दिया कि दादी पूजा कर रही है, आई विल नॉट अलाउ यू टू सिट देयर. सो यू नो इट बिकम अ बिग थिंग कि मेरे बच्चों को मना क्या नहीं होगा. एंड फॉर माय लिबरलाइजेशन आई टॉक अबाउट समथिंग इज it was very recent, 2-3 years back की बात है. My younger one, she is the apple of our eyes because of the छोटी है. And the thing was भगवान दिवाली की पूजा is a big thing for all of us as Indians. So उस समय she just had started chumming and उसका हो गया, and she was like crestfallen कि अब मुझे मम्मा पूजा नहीं करने देगी, because she knew कि पूजा तो नहीं करते. So she was all dolled up, बाहर बैठी है दरवाजे पे, and she's looking at us, and I and Sanjay were like literally in tears कि she's crying. दिवाली के दिन बेटी रो रही है, you don't like it. And she said, Mama, you said I am Lakshmi and I am a Krishna का baby. So कृष्णा का बेबी कृष्णा का पूजा कैसे नहीं करेगा, आप बताइए इस बात को. And it was it, that was it. मानते हैं कि अपन लोग इतना मानते हैं कि दुर्गा दिवाली की पूजा में ये नहीं करो, इतना अपन लोग इतना ओवरबोर्ड हो जाते हैं हर चीज में. But you know, she just walked in and she didn't listen to us and we allowed. वो आके सबसे पहले टिक्का जो दीपक की पूजा करते हैं अपन, दीपक का पूजा पहला उसने किया, बोले नारायण जी आप खुश हो गए मम्मी हमसे. So that is the thing, you know, I think progressiveness comes when you experience whatever children are going through or the world is showing you. So we all are changing, taboos are there. Okay, we are the privileged one because we are staying in a city, maybe our parents were different. There are certain people who are still struggling with it, and my heart goes out for them, because ऐसी कोई बात नहीं है. आप इस तरह से सोचिए ना कि उसको रेस्ट चाहिए बोल के उसको पुराने जमाने के कस्टम्स में ये किया गया था. पुराने जमाने में इसके लिए किया गया था कि you could get the rest. It was not a taboo. It was a way of, you know, giving relief to the female. So that is my take on it. And now I welcome Pooja Jivrajka, who is a lawyer, and I want her perspective because the youngsters rule the world, and let me see what she has to say. Perfect. Welcome, Pooja. Thank you, Auntie. Thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity. I'll tell you, when Auntie invited me for this topic, I was so excited to do this because this is something on which I can go on and on and on and no one can stop me. So it was like, for me, it was like हम भी वैसे ही बड़े हुए. For me, घर में वही देखा, दादी थी तो शुरू से वही देखा that we cannot enter the kitchen. But I was always questioning. From the day I got my periods, I was always questioning कि ये क्यों. दादी थी तो मानना पड़ता था. मम्मी दादी के, but my mom was always like, she did not believe in not going into kitchen, but उनके सामने उनको मानना पड़ता था. So I was always like, जब दादी नहीं रहती थी मैं चुपके से घुस के मेरे को जो करना होता था मैं कर लेती थी. From the age of 10 I have been doing this. So अगर उनको भी पता चल जाएगा तो मुझे बहुत मार पड़ेगी. So anyway, ये क्वेश्चन मैं हमेशा करती थी. फिर पूजा बाकी बातें तो आप लोगों ने बोली ही डेफिनेटली कि पहले क्यों टैबूज था और आज क्यों नहीं है. So I am not going into those repetitions. Regarding पूजा वाली बात, उसमें भी
आई रिमेम्बर लाइक मैं हमेशा बचपन से ही क्वेश्चन करती थी, बिकॉज व्हाट हैपेंड कि सिंस ये पता था कि ये टैबू है, तो बहुत ज्यादा अजीब लगता था मुझे कि वैसे ही सिखाया गया था टैबू है, तो पापा के सामने अगर ये बात आ गई कि आई एम ऑन पीरियड्स, तो मुझे उस समय बहुत ज्यादा वियर्ड लगता था कि ये बात पापा को कैसे पता चल गई। तो वन टाइम माय डैड टोल्ड मी कि आपको कुछ देने के लिए किचन से, एंड आई सेड मैं नहीं दूंगी। मैं उठ नहीं रही थी, मैं चुप थी। तो माय डैड वाज लाइक कि व्हाई वोंट यू, वो गुस्सा हो गई एज यूजुअल कि दादी जाएगी मम्मी जाएगी क्या, व्हाई कैन नॉट यू। तो मेरी दादी ने बोल दी मेरे को डांट से बचाने के लिए उनकी कि नो शी कैन नॉट गो इनटू द किचन, और मेरा रोना बहुत ज्यादा शुरू हो गया कि पापा को कैसे पता चल गया। देन आई स्टार्टेड विद माय लॉजिक एंड आई आल्सो रिमेम्बर आई सेड कि कृष्ण जी तो भगवान थे, उनकी मम्मी भी तो होती होंगी, उनकी बीवी भी होती होंगी, तो क्या उनकी मम्मी और बीवी के पास वो जाते नहीं होंगे। सो एट इवन दैट एज आई क्वेश्चनड इट। बट व्हाट हैपेंड कि सिंस हम इस तरीके से ही बड़े हुए थे, तो किचन वाला बात को तो चलो मानना पड़ता था, बट माने नहीं। बट इस चीज में मेरा लिबरलाइजेशन नहीं आया था कि पूजा घर में नहीं जाना है, मंदिर नहीं जाना, ये इवन मैं भी मानती थी। बट एज आई सेड क्वेश्चन मार्क हमेशा से था। सो ये लिबरलाइजेशन, जैसे आंटी आपने बोला कि आपका आया, मेरे साथ व्हाट हैपेंड कि अब इन लॉज के टाइम जगह भी सेम रूल्स है हमारे साथ, हमें वो रूल्स कभी नहीं आए हमारे ऊपर कि बर्तन खुद धोना और ये सब नहीं आए। हमारे लिए दो ही रूल्स थे, किचन एंड मंदिर। सो ये लिबरलाइजेशन मेरे लिए आया क्वेश्चन करते करते। आई वाज लाइक कि सडनली एक दिन इन लॉज की यहाँ पूजा हो रही थी, तो अब सबके पूजा हो रही है मंदिर में, सब लोग खड़े होके पूजा कर रहे हैं, मैं जस्ट 2 स्टेप पीछे खड़ी हूँ। सो आई थॉट कि व्हाट सेंस डज इट मेक, इट डजंट मेक एनी सेंस। मैं 2 स्टेप पीछे होके पूजा कर रही हूँ, मैं यहाँ से भी वही देख रही हूँ, मैं खाली उनकी कुछ चीज को टच नहीं कर रही हूँ। एंड हाउ डज इट मैटर, डेफिनेटली 3 डेज का होता है कि 3 डेज नहीं होता है, बट आई एम हैविंग पीरियड्स फॉर 5 डेज 6 डेज, ऐसा तो नहीं है 4th डे पानी निकल रहा है बॉडी से। सो इट्स सो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो मतलब आई थॉट कि ये नहीं कंटिन्यू हो सकता, एटलीस्ट इन माई माइंड नहीं कंटिन्यू हो सकता। मे बी आई कैन नॉट जस्ट स्टार्ट इट रैंडमली एट माई इन-लॉज प्लेस, आई कैन नॉट, बिकॉज देन देयर विल बी लॉट्स ऑफ ट्रबल, लॉट्स ऑफ पीस सिचुएशन रहेगा नहीं, पीसफुल सिचुएशन बिल्कुल नहीं रहेगा। एंड आई नो एटलीस्ट 2 years into my marriage I cannot just give them this idea कि मैं तो किचन में एंटर करूंगी और मंदिर में भी जाऊंगी। Probably gradually मैं उनको इंट्रोड्यूस कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं पता। बट इन माई हार्ट नाउ इट इज कि मैं अब मंदिर भी जाती हूँ, और कहीं पे दूसरी जगह अगर मुझे कोई पूजा करने जाना है, एक बार जोत लेने भी जाना था दूसरी जगह, मैं 2nd डे ऑफ माई पीरियड्स थी, मैं गई, मैं जोत भी लेकर आई, मैं सब कुछ करी। सो इन माई हार्ट अब वो ऐसा हो गया है कि मेरा लिबरलाइजेशन मेरे अंदर से आ गया है। इंट्रोड्यूसिंग इट टू इन लॉज फैमिली, मेरी मम्मी को भी अब पता है। मम्मी ने क्वेश्चन किया था रिगार्डिंग पूजा, जैसे आंटी ने बोला कि आंटी को पता था, स्टिल आंटी वाज लाइक कि कुंजल को नहीं अलाउ करती थी। तो मम्मी का भी थोड़ा सा क्वेश्चन था विथ रिगार्ड टू पूजा की, ये तो मान ले तुम। मैं बोली मम्मी क्यों मानूं मैं, आप देखो। देन आई जस्ट स्टार्टेड गिविंग हर द लॉजिक। तो मम्मी वाज न्यू इट कि हाँ पता है, बट शी अग्रीड टू माई लॉजिक। बट बिकॉज वो भी इतनी इस तरीके से रेज हुई है, तो वो मन में कहीं एक हेजिटेशन होता है टू टेक दैट लीप, टू टेक दैट प्लंज कि ओके यू डू इट। तो बट आई डिड नॉट गिव हर एनी चॉइस, सो शी वाज ओके कि ठीक है तू कर ले, तुझे जो करना है। आई जस्ट वांट टू ऐड पूजा कि ये जो टैबूज है ना कहीं इट वर्क्स ऑन अ फोबिया, एज द फियर फैक्टर कि भगवान नाराज हो जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। Maybe that is the reason we don't want to break the bondage. Exactly. And auntie, I'll tell you, I read about it also, because मुझे थोड़ी आदत है कि अगर कोई चीज टैबू है तो वो क्यों है, like because physical labor we know, kitchen and physical labor, all these things we know, but why भगवान वाला वो वाला लॉजिक क्यों आया? बिकॉज आज मैं अगर पीरियड्स में, मैं अपना यहाँ बैठ के मैं भगवान को याद करूं या मैं मंदिर के अंदर जाके पूजा करूं, इट्स द सेम थिंग। सो व्हेन आई रेड अबाउट इट आई फाउंड दैट द थिंग इज कि जब आप पूजा कर रहे होते हो या मंदिर में होते हो, like during earlier times, mandir and these worship places, they were always at places जहाँ पे energy ऊपर से बहुत ज्यादा आती है, तो वो हमेशा उस places में होते हैं। एंड जब आप पीरियड्स में होते हो तो आप इतना ब्लड रिलीज कर रहे हो, तो वो एनर्जी आपके बॉडी से नीचे जा रही है, और वहां एनर्जी, तो इट्स लाइक क्लैश ऑफ एनर्जी होता था। तो दैट वाज आल्सो अ रीजन, ये एक साइंटिफिक रीजन दिया हुआ था कि अर्लियर टाइम्स में दैट इज वाई ऐसे होता था,
कि आपको वर्शिप प्लेस में जाने को नहीं अलाउ करते थे, बट उसमें ये भी लिखा हुआ था कि नाउ डेज ऑल वर्शिप प्लेसेस आर नॉट मेड आउट दोज वेरी हाई एनर्जी प्लेसेस। एंड आपने जो वो बात बोली थी कि पहले मंदिर भी बहुत जंगल में और गांव में कोने में जा जाकर होते थे, तो जो आपने बोला कि अट्रैक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स, द ब्लड विल अट्रैक्ट द वाइल्ड एनिमल्स, सो दोज रीजंस वर आल्सो देयर, दैट अगर आप इतना ट्रैवल करके इतना जाओगे कहीं पे तो यू विल अट्रैक्ट एंड इट विल आल्सो कॉज फिजिकल पेन टू यू। सो ऑफ कोर्स दोज आर द रीजंस ये टैबूज होते आए हैं, बट हम ऑफ कोर्स इनको इतना इजीली नहीं निकाल सकते आज। आई एम वेरी ग्लैड कि ये सुन के कि आप लोग भी ये मानते हो कि आप लोगों के लिए ये टैबू नहीं है, बिकॉज इवन आप लोगों के जनरेशन में भी देर मतलब आई थिंक देयर विल बी ओनली अ हैंडफुल हु वुड थिंक दैट नो दिस इज नॉट अ टैबू, एटलीस्ट फॉर वर्शिप। किचन के लिए मे बी देर आर लॉट्स ऑफ पीपल नाउ प्रोग्रेसिंग एंड दे आर ओके विद इट, बट विद वर्शिपिंग देर इज ओनली अ हैंडफुल, आई वुड से। I would just want to add this, जो पूजा जब आप बोल रहे हो ना kitchen is a point of convenience because सब अकेले रहते हैं, you have to eat, so you're doing Exactly. it. You And have to. puja has been given a place which is above the regular work, so Correct. आप उसको avoid करना चाहते हो, तो but Correct. एंड ऑल्सो एक ये भी है कि हर रिलीजन के अपने अपने रिचुअल्स और अपने अपने नियम है और अपने अपने कानून है। अगर आप किसी अलग, अगर आप और किसी रिलीजन में देखेंगे तो उनके रिलीजन के ऐसे व्यूज है कि यू हैव टू वेयर बुर्का, किसी और रिलीजन्स के ये है कि अगर यू आर गोइंग टू अ से यू हैव टू कवर योर हेड। तो हर रिलीजन्स के अलग अलग रिचुअल्स है और अलग अलग नियम है और अलग अलग काम है, which identify and which is what differentiate them from other religions. So Religion that might and be caste also. Religion and caste also. religions and caste also. That is Yes. what I'm. That's हाँ. right. सारी so तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि हर चीज का अपना एक वो जो टैबू है उसके कोई कोई वजह रहे होंगे, बट जैसे हमने अपने वीडियो में भी शेयर किया था कि अब उसके बारे में मूवीज भी बन रही है, अब उसके बारे में लोग बात भी कर रहे हैं। एंड पूजा इज अ पर्सनल चॉइस। आई फील कि जैसे मेरा पर्सनल चॉइस, इट इज अ पर्सनल चॉइस। मेरा ऐसा है कि मुझे ऐसे लगता है कि हमारे बॉडी में से जो कुछ भी निकल रहा है, एनीथिंग, एनी एक्सक्रेटा दैट इज कमिंग आउट ऑफ आवर बॉडी, वो हमारे बॉडी से जब तक निकलता नहीं तब तक हमको अनईजी लगता है, वेदर इट इज यूरिन और वेदर इट इज स्वेट और वेदर इट इज म्यूकस और वेदर इट इज योर ईयर दिस थिंग, anything which is coming out of your body, it definitely depletes your energy, whatever is coming out of your body, वो तुमको तुम्हारे बॉडी से कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जिसको निकाल रहा है। सो ये आपका बॉडी के साथ हो रहा है। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आपका बॉडी से जो भी चीज निकल रहा है उसकी वजह से आपको एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरे को ऐसा फील होता है कि मेरे बॉडी से अगर मैं मेरे पेरेंट्स का भी अगर अभी एग्जांपल लो, जैसे मेरी मॉम है, मेरे डैड है, उन लोगों का है, लाइक दे आर एल्डरली, माय फादर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, लेकिन वो जब बेड पर थे उनको अगर कोई बोलता था कि यू हैव टू वेयर द एडल्ट डायपर एंड ऑल दिस, तो ही वाज ऑलवेज इन डिस्कम्फर्ट। उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको लगता था कि नहीं 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 नहीं, मुझे वो गंदगी में के अंदर में नहीं रहना है, मुझे वो डायपर पहन के नहीं रहना है, बिकॉज वो उसी में वो सब कुछ हो रहा है तो मुझे अनकंफर्ट होता है, मुझे नहीं रहना है उसके अंदर में। हाइजीन के हिसाब से भी कि वो आपको चेंज करना है, अनहाइजीनिक लगता है, इमीडिएटली अगर वो हो जाता है तो यू फील मच बेटर। सो समवेयर मेरा ये है कि मुझे वो टाइम पर मुझे मेंटली और स्पिरिचुअली और फिजिकली हर तरह से मैं स्ट्रेस्ड आउट हो जाती, मुझे लगता है कि नहीं ये जल्दी खत्म हो तो मैं एकदम फ्री बर्ड हो जाऊं। सो दैट्स वो मुझे किसी भी काम के लिए मुझे कंफर्टेबल है, कोई भी काम, नॉट जस्ट पूजा, कोई भी काम, एनीथिंग दैट आई हैव, मुझे कुछ भी करना होगा, I just मुझे need वो to अनकंफर्टेबल। add that you have the liberty of choosing it, but there are so many females who don't have the liberty of choosing it. They have to fend for themselves, they have to live. So for you are the privileged ones. If we are talking of taboo, it is relevant for most of the people who are there as females. So for them it is very difficult to live that way कि भाई हम नहीं निकले या हमको ऐसा अनईजी हो रहा था हम काम ना करें, वो धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है हमारी कंट्री में। So even I would like to add, Auntie, that like you said, it is we do not have a choice. So regarding physical labor, हमने घर में तो बोल दिया कि physical labor हम नहीं करेंगे। पहले बहुत ज्यादा हमारे पास resources कम थे, आज इतने सारे resources है। There are so great sanitary pads, tampons, even menstrual cups. Menstrual cups are so easy and convenient, and वो कुछ feel भी नहीं होने देता है। So those things make your life really easy.
और मैं तो बाहर भी जितना मैं रेगुलर कोर्ट जाती हूँ तो मेरे लिए चॉइस ही नहीं है. 3 days आर नॉट अ चॉइस. डेफिनेटली आई लव इट कि अगर मुझे वीकेंड पे पीरियड्स हो, बट इट कैन नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू माई विश. तो That's जनरल exactly. कोर्ट डेज में तो फॉर मी इट इज लाइक क्रैम्प्स हो रहे हैं, गंदे क्रैम्प्स हो रहे हैं, बट स्टिल जब वर्कलोड है आई बेयर विद द क्रैम्प्स एंड आई वर्क. इनफैक्ट कोर्ट में समटाइम्स आई वुड टेल यू वी मैटर होने वाला है एंड वी हैव टू होल्ड अप टी ऑल्सो. तो वहां पे हम कहाँ, जब वो करना पड़ता है तो कहाँ पे हम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को हम कैसे ध्यान दे सकते हैं. तो वो अब Correct. क्या है, अब आदत हो गई है. एग्जाम्स, स्कूल और सब, वो अब आदत हो गई है कि वी जस्ट हैव टू लिव विद इट. Correct. So exactly, the liberties that was given as being females initially, now they are changing because you are the workload, or you are also the workforce. So jo agar especially even if for the males also, if they are out, they have to bear all the brunt of everything which is going around. So ab jab aap workforce mein aa gaye ho, aapke hai bas fir bhi ye privilege आपको चाहिए. What you want is a good washroom which you can use, definitely, because of the anatomy of a female body. So you need little bit of cleanliness before you can use it. So having said that, those who are privileged can stay at home, but most of the people, the youngsters who are the workforce of India, they need to move out and they have to face it. So वो taboos जितने minimum हो उतने अच्छे हैं, हो भी कम रहे हैं, definitely. And as Pooja correctly put, the kind of sanitary help you are getting because of all the new incoming, especially the cup and the tampons, they're really making life easier. पहले हम लोग जब स्कूल जाते थे, the fear of getting stains was so much. It would, you know, you used to feel phobic. Something is going to go wrong. That was the reason you didn't want to move out of the house. So now things have changed a bit, so much. So it's much better, definitely. So आप जो बोल रहे हो, let's to sum it up, definitely, Pooja, I would want you to end it with what you want to clearly say to the rest of the people. I think I would say that definitely it is a personal choice. If you don't want to work and you want to feel privileged, you want to relax, because everybody is different. For me, even though my cramps are definitely much, I won't say it's easy, but I have prepared myself to handle. My body is prone to handle it, but many people cannot. अगर आपको privilege चाहिए तो you can sit back and relax, but आप उसको as a time of the day, resting time, जैसे कविता आंटी ने बोला था, because she wants rest, आप उसको उस तरीके से use करो, then that's okay. You cannot, you have to still think logically that you cannot say that this is a taboo and मैं इसीलिए काम नहीं करूँगी. True. Yes. True. That is it. अभी recently एक article भी आया था जिसमें एक वो Chinese swimmer थी and she had won the race, Right. What her name? I'm just missing her name, but she was on her periods. Some Charu, I guess Charu something. Yes. Olympics में ना, हाँ. तो जब वो उसने स्विम करके जब जीत गई तब उसने बताया कि आज उसका पीरियड्स है और उसका 3rd डे चल रहा है. तो सब लोगों को ऐसे, सब लोग एकदम अवाक हो गए थे, आश्चर्य हो गए थे कि वो अपने पीरियड्स में है और स्विम कर रही है. एंड द फीलिंग वाज दिस कि वाटर गंदा हो गया होगा, डर्टी हो गया होगा. And she flipped back, haven't you heard about tampons? So right, that's what, because पहले आप नहीं कर सकते थे, पहले हम train होते थे. Now we have cups and tampons to help us to go into the water on, and trust me, it has made life so easy. So it was very easy for her. उसको शायद वो physical problem नहीं थे जो मुझे होते हैं. तो she is very happy, she was happy कि वो उस वक्त कर भी रही है. एंड बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जो जिम भी जाते हैं और वेट लिफ्टिंग भी करते हैं. इट इज अप टू योर बॉडी कि आपका बॉडी क्या ले सकता है. True. So it's more of a matter of convenience rather than superstition. So Right. I would sum it up like that. It's matter of convenience rather than superstition. So take For your the pick. gen, Yeah. for the next gen, for the Yes, of course. in the changing times. Yes, definitely. For the engineering. And that is how we should introduce it to our next generation. And I'm very, I don't think that we can ever convince our previous generation. Most of it, I'm very sure that is not possible. So I think that's okay, because they have lived, if they have lived 50 to 60 years of their life thinking that way, they cannot change on just your one thought. I could not change my grandmother for the past 30 years. I could not change her. So it's not easy. But the thing I feel, the beliefs and the values, they undergo a slow process changing, and it has changed.
that the fact that she knows that you are going to a kitchen, if you must have, pulled her leg ki mama dadi maine kiya hai aapke bina bole. The fact that she's okay with it, I think it's a slow process. आप कोई भी belief को change करोगे, कोई भी value system जो इतने सालों का है, जैसे कविता और तुमने बोला, धीरे धीरे change हो रहा है. I think that itself should be rejoiced कि okay, we are changing. So as counselors, I really like one sentence by Sushmita Shetty that you cannot change the entire world. Correct. There are so many people in the world doing so many things. So you change one thought, one day at a time. You change one thought, and the world will change on its own. yes, I really like that. Exactly. true. Because force करने से कुछ नहीं बदलता है, धीरे धीरे अपने आप change होते हो. Because जैसे इंसान की फितरत है, and this is a patent dialogue of which I follow as counselor, and I believe it as psychology student, कि इंसान वही काम करता है जिससे उसको comfort मिलता है. अगर उसको इस changes में आके comfort मिलता है तो वो definitely करेगा. And yeah, definitely it helps if male and female both help each other to move forward and make things Better. easier for the youngsters and for us also. Thank you, Pooja, for coming Thank and you. sharing such valuable insight with us. And Thank we thank you so much. तुम्हारे Thank you आने so से much. 4 चांद लग गया और हमको एक नेक्स्ट जेन का व्यू पॉइंट भी मिल गया. Thank you so much for having me over, because as I said, this is one of my very close to heart topics.